विदेशी ताकतों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, हम आप बनाएंगे सुरक्षित मोदी। जम्मू कश्मीर डोडा रैली में पीएम ने कांग्रेस को सबसे बेईमान व धोखेबाज पार्टी बताया। संविधान को जेब में लेकर चलने वाले ने नोच दी आत्मा। आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा कब लेंगे? कांग्रेस कांग्रेस ने पीएम मोदी को डोडा रैली के बाद सवाल उठाया कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह क्षेत्र भाजपा संघ की ओर से नियंत्रित नौकरशाही की वो जागीर बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2018 में पीडीपी भाजपा सरकार के पतन के बाद जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का शासन है। तभी से यहाँ लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने की किसी भी मौके से वंचित किया गया है। स्टेट हाईवे समेत जिले के 28 मार्गों पर वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। रात भर मशक्कत कर प्रशासन ने अधिकतर प्रमुख सड़कें खुलवाई। 60,000 आबादी की प्रभावित। ध्वस्त हुआ 2 मंजिला मकान। अल्मोड़ा में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण लमगड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत टिंकर के द्योली लोक निवासी रमेश जोशी के 2 मंजिल मकान ध्वस्त हो गए। एसडीएम और तहसीलदार ने भी खुलवाते रहे सड़क। पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण अल्मोड़ा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। परीक्षा फॉर्म भरे बिना ही विद्यार्थियों के समर्थ पोर्टल पर जुड़ जाएंगे अंक। सोवन सिंह जिला विश्वविद्यालय के 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। बाजार के जोखिम और निवेश के तरीके बताएं। हे नंदा हे गौरव कैलाशों की यात्रा बीटी पांडे परिसर के में आयोजित की गई। पहाड़ों पर संकट की बारिश, बद्रीनाथ हाईवे बंद। हिमाचल में 156 सड़कों पर गिरा मलबा। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं, वे सखियां हैं, शाह बोले। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली ढेर। संवेदनशील इनपुट के कारण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही है देरी। बंगाल में डायन के संदेह पर पड़ोसियों ने 2 महिलाओं को की हत्या, 15 गिरफ्तार। धरना स्थल पर गई ममता, डॉक्टरों को बुलाया घर पर नहीं बनी बात। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के पद खाली। बागेश्वर जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों का असर जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जिले के 108 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें प्रधानाध्यापक के 30 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 26 पदों पर ही प्रधानाध्यापक तैनात है, जबकि 4 पद रिक्त चल रहे हैं। विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 326 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 304 शिक्षक कार्यरत हैं। 22 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। शिक्षकों के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। जिन विद्यार्थियों में प्रधानाध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं है, वहाँ शिक्षकों के को ही शिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक का कार्यभार भी संभालना पड़ता है। सीईओ जीएस सोन ने बताया कि प्रधानाध्यापक के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के अधिकांश पद भरे हैं। रिक्त पदों के भी जल्द भरने की उम्मीद है। धरना स्थल पर गई ममता, डॉक्टरों को बुलाया घर पर नहीं बनी बात। खराब बसों को 3 दिन में कराएं ठीक। बागेश्वर के डीएम ने दिए निर्देश, पालन नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीएम आशीष भटगाई ने बागेश्वर डिपो का औचक निरीक्षण किया। डिपो के प्रभारी को 3 दिन के भीतर खराब बसों को ठीक कराकर सड़कों पर चलाने को कहा। निर्देश में का पालन नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। शनिवार को निरीक्षण करते हुए डीएम ने डिपो में स्टाफ की कमी सहित अन्य समस्याओं को निदान के लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार कराने को कहा। कहा कि बसों के खराब होने से यात्रियों को दिक्कत होती है, जिसकी शिकायत लगातार मिलती रहती है। डिपो प्रभारी नीता पांडे ने बताया कि डिपो के पास 15 बसें हैं, जिसमें 3 बस खराब है, बाकी 12 बसें सड़कों पर चल रही हैं। वहां पर एसडीएम मोनिका, तहसीलदार ललित सिंह मौजूद रहे। धौलछिना के अनेरी गाड़ गधेरी में बहा बेरीनाग का एक युवक। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया अभियान, लेकिन नहीं मिली सफलता।
धौल सेना के पास शनिवार को हल्द्वानी से बेरीनाग जा रहा एक युवक कसाण बैंड के पास अंधेरी गाड़ में बह गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वहां खोजबीन की, लेकिन टीम को देर शाम तक सफलता नहीं मिली। रविवार को अब यहाँ अंधेरे का उफान कम होने के बाद फिर से रेस्क्यू चलाया जाएगा। थल बुंदेला निवासी शंभू 28 वर्षीय पुत्र पूरन राम एक वाहन से हल्द्वानी से बेड़ीनाग जा रहा था, लेकिन पहले बारिश के कारण मलबा आने से रास्ता बंद था। मार्ग को खोलने में काफी समय लगा। शंभू वाहन चालक नरेंद्र सिंह पुत्र टिंकर सिंह निवासी रायागढ़ के साथ खाना खाने के लिए पैदल रवाना हुआ और शंभू और नरेंद्र दोनों कसाण बैंड के पास अंधेरी गाड़ गधेरे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच शंभू का पांव फिसल गया और वह गधेरे में के बहाव में बह गया। प्रदेश का मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, सीएम धामी बोले। सीएम बोले राज्य में हुआ जनसांख्यिकी बदलाव सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी सरकार का संकल्प दोहराया कि राज्य के मूल रूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। कहा राज्य में जनसांख्यिकी का बदलाव हुआ है जो कहीं न कहीं राज्य की मूल संस्कृति से छेड़छाड़ है। उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए सत्यापन अभियान और ज्यादा सख्ती से चलेगा और आगे भी जारी रहेगा। मौत ने झटके में छीन ली 3 परिवारों की खुशियां। लमगड़ा हादसे में भाई ने बहन तो बेटे ने मां को खोया। पिता की मौत की गमी से अपने बेटे बहन के बेटा बेटी के साथ खटीमा से पिथौरागढ़ लौट रही थी सुनीता। प्रेम के कंधों पर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। पहाड़ों पर संकट की बारिश, बद्रीनाथ हाईवे बंद। हिमाचल में 156 सड़कों पर गिरा मलबा। उड़ीसा समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं, वे सखियां हैं, शाह बोले। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। और अब कुछ खबरें खेल से संबंधित। अजय भारत के हाथों में पाकिस्तान फिर से परास्त, 2 गोल के साथ कप्तान हरमन जीत के नायक। तिलक प्रथम ने जड़े शतक, भारत एक मजबूत स्थिति में। कंबोज के 5 विकेट, रिंकू सिंह 6 रन बनाकर आउट।